एक ऐसी गाली जो आपको लगता है कि मतलब यार इस पे कंट्रोल होता नहीं, मतलब ये तो। तरह की गालियां दी जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो गालियां मैं यहाँ अगर मेंशन करूंगा तो अच्छा लगेगा किसी को भी। ये डिपेंड करता है कि एक्स कौन है। और मुझे लगता है कि इसके आगे आप और कोई प्रश्न एक्स और गर्लफ्रेंड का पूछे, मैं यही रोक देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कोई कोई नाम मैं ना बिल्कुल। आप मेरे मुंह से जी। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूँ प्रभात, आपके साथ एक बार फिर से एक नए चेहरे के साथ। मतलब चेहरा तो जाना पहचाना है, पर हमारे साथ स्क्रीन जो है पहली बार शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत आपका बी बोल्ड विद प्रभात में। रेडियो सिटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते वक्त। सो मैं एकदम शुरू से शुरू करना चाहूंगा, कहाँ से ये लाइफ में एक्टिंग और ऑल, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या करना चाहते थे लाइफ में, और क्या कर रहे हैं, क्या यही करना चाहते थे? जी मैं तो ये शुरुआत सब से ही थोड़ा यही। इनिशियल डेज के बारे में जानना। हाँ जी, नहीं मैं तो शुरुआत से ही यही करना चाहता था, और यही एक काम था जो कि अभिनय का और एक्टिंग का शुरुआत से बड़ा बड़ा शौक रहा है मुझे। और इसी के चलते बहुत जल्दी मैंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी अपनी। और मंच पे जाना, चाहे स्कूल टाइम में ही स्टेज पे जाके इम्प्रॉम्प्टू कुछ करना, या स्कूल के जो थिएटर कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल की तरफ से, स्ट्रीट प्ले होता था, या जो एनुअल फंक्शन होता था, उसमें मैं बढ़ चढ़कर बड़ा खुश होकर भाग लेता था। तो आपने कभी काफी सारी बड़ी फिल्में की। मैं अगर बात करूं, साल 2014 में गुंडे आई, फिर मर्दानी में आप थे, आपने टाइगर जिंदा है में काम किया, सुल्तान में काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी बड़ी फिल्मों में हिस्सा बनकर, और जो रिजल्ट, जो फैन फॉलोइंग, जो रिकग्नाइजेशन आपको मिली उसको लेकर? देखिए मेरे ख्याल से फिल्मों का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरह की फिल्में हम बचपन से देखकर बड़े हुए हैं वो यही इसी तरह की फिल्में होती हैं, मेन स्ट्रीम कमर्शियल हिंदी फिल्में। और जी। मैं उस मामले में बड़ा लकी रहा कि मेरी पहली ही फिल्म से जो भी मैंने फिल्में की वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम हिंदी कमर्शियल फिल्में, और बिल्कुल जिनको आप फिल्मों से एसोसिएट करते हैं बचपन से कि ये होती हैं फिल्में, इस तरह की फिल्में बनती हैं और इस तरह की फिल्मों में काम करना होता है। तो मैं बड़ा, और इत्तेफाकन ये भी रहा कि ये शुरुआत की सारी ही फिल्में वायरस प्रोडक्शन के साथ थी। तो जी। वो अपने आप में एक बड़ा लोगों का सपना होता है वायरफ के साथ काम करने का। हम्म। और मेरी तो शुरुआत की सारी ही फिल्में वायरफ के साथ रही। तो वो बड़ा ही, और ये इत्तेफाकन हुआ सारी ही चीजें, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट था कि उन्हीं के साथ काम करना है, लेकिन एक के बाद एक जो फिल्में मिलती चली गई, जो होता चला गया, वो इत्तेफाकन वही हो गया। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आप रंगमंच से होते हैं, जब आप स्टेज से होते हैं, थिएटर से होते हैं, और जब आप एक मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, इंडिपेंडेंट जो स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट होता है उसमें भी काम किया है। हम्म। लेकिन जो आपका मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा होता है उसका ग्रामर अलग होता है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी वर्किंग बड़ी अलग होती है। वो बिल्कुल ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े समुद्र में एक बड़े जहाज के साथ आप सेलिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जो आत्महत्या से दूर रहिए, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा। क्या है ये, अ, और बड़ा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग है इस वक्त, इंटरनेट पर लोग काफी बात कर रहे हैं इसके बारे में। और मेरे जी साक्षात आप बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा आपसे भी इसके बारे में बात हो जाए। आत्महत्या से दूर रहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या है देख इसमें? देखिए ये एक फिल्म है हमारी, मेरे देश की धरती, और ये बहुत ही जल्द अभी ओटीटी पे आने वाली है। ये रिलीज भी हुई थी, बहुत लिमिटेड रिलीज हुआ था इसका सिनेमा में, जी। मगर अभी ओटीटी पे आई थिंक जुलाई में आ जाएगी। जी। प्लेटफॉर्म अभी हमारा अंदर, मतलब इनफॉर्मली तो तय हो चुका है किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बट फॉर्मली उसको अनाउंस करना बाकी है। लेकिन जुलाई के मंथ में आ जानी चाहिए ये फिल्म। मेरे देश की धरती फिल्म का नाम है। और जब ये फिल्म, जो फराज हैदर हमारे डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, उन्होंने जब मुझे ये फिल्म सुनाई थी तो सुनते ही मुझे बड़ा मजा आया था। और ये फिल्म आत्महत्या पे ही है, मगर दो दृष्टिकोण है आत्महत्या के। एक है किस तरह का जो आपका यूथ है, जो शहरों में रहता है, जो इंजीनियर है, जो काम करता जी। है, जी। जॉब से डिससेटिस्फाइड है,
वो कैसे एक बचकाना, ये दो लड़कों की कहानी है, तो किस तरह ये दो लड़के एक बचकाना सा फैसला कर लेते हैं, उनको लगता है कि यार जीवन में हम तो फेलियर्स हैं, कुछ हो रहा है नहीं, हम्म, तो लेट्स कमिट सुसाइड। और क्योंकि वो इतना बचकाने तरीके से लिया हुआ फैसला है तो हो भी नहीं पा रहा है, तो उसके चलते किस तरह ये गांव पहुंचते हैं सुसाइड करने। और हम्म, वहां जब ये पहुंचते हैं तो वहां कैसे ये एक रियल फार्मर सुसाइड देखते हैं, और तब उनको समझ में एग्जैक्टली। आता है कि सुसाइड और आत्महत्या की ग्रेविटी क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं। और वहां से कैसे उनका जीवन, उनके जीवन में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है, किस तरह से वो गांव वालों की मदद करने की कोशिश करते हैं अपने इंजीनियरिंग स्किल्स के ऊपर। तो कैसे आपको होप नहीं हारनी चाहिए, और चाहे कितना भी खराब समय हो, एग्जैक्टली। आपके पास एक एक हमेशा एक ऑप्शन होता है टू टू फाइट बैक। तो उसके ऊपर ये फिल्म है, और क्योंकि ये फिल्म अभी पीछे रिलीज हुई और काफी इसको अच्छे रिव्यूज मिले, और क्योंकि हम इसके लिए काफी बात कर रहे थे मीडिया से, तो उसके चलते ये आत्महत्या और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो काफी चर्चा में रही। जो आपके फैंस हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ और आपकी तरफ से बड़ा सुनने अनाउंसमेंट मिले, कुछ बड़ा देखने मिले। फिलहाल तो अभी नेटफ्लिक्स पे माई चल ही रहा है। मैं पहले तो यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक माई नहीं देखा है नेटफ्लिक्स पे, वो जरूर देखें। दूसरा, अभी मेरे देश की धरती क्योंकि लिमिटेड रिलीज थी तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं मेरे देश की धरती, तो वो अभी हम्म। ओटीटी पे जुलाई में आ जाएगी। तो वो एक फिल्म है, उसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ, मेरी पहली लीड फिल्म है वो, तो वो आप देखिए। वो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सबको बड़ी पसंद आएगी, वो फिल्म बड़ी दिल से बनाई है। दूसरा ये है कि माई का ही सीजन 2 उस पर बात चल रही है, उसको फाइनली हम कब ऑफिशियली कब शूटिंग शुरू करते हैं उसकी, बस उसकी डेट का इंतजार है। तो माई सीजन 2 है, बाकी टाइगर 3 है जो अगले साल आएगी अप्रैल में, तो टाइगर 3 में एग्जैक्टली। तो ये। मैं वही सुनना चाहता जी था। जी जी मैं यही सुनना चाहता था। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि कैसा रहा सलमान सर के साथ काम करना, सुल्तान फिर टाइगर जिंदा है, देन अभी टाइगर जिंदा है 3। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ काम करना? देखिए ये ना एक बड़ा अद्भुत अनुभव है, क्योंकि हम लोगों ने जो ये हीरोज हैं, ये लार्जर देन लाइफ हीरोज हैं। इनको हमने हमेशा बचपन से स्क्रीन पे देखा है, और बड़ा इनकी ना इमेज एक लार्जर देन लाइफ, हर चीज बहुत बड़ी और आपको दूर लगती है। और फिर आप एक्टिंग करते करते, मेरे साथ ये हुआ कि भाई मैं सलमान सर के साथ एक्ट कर रहा हूँ, उनके साथ दोस्त हूँ, उनके साथ हंसी मजाक के सीन चल रहे हैं, कभी कुछ टाइगर जिंदा है में तो मैं थोड़ा सा तनातनी भी है एक आध सीन में उनके साथ ना, कि जहाँ मैं उनको शायद थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, और वो, तो ये सारी चीजें अगर आप बाहर से देखें तो एज अनंत, एज एज द स्टूडेंट हु यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज, और जो इन सुपर हीरोज की, हमारे लिए तो सुपर हीरोज ही थे ये, इनकी फिल्में देखते हैं, तो बाहर से अगर आप देखें तो बड़ा हम्म। अद्भुत है, बड़ा एक ऐसा लगता है कि क्या फैंटेसी है कि सलमान खान जिनकी फिल्में आप देखते हैं और ब्लैक में टिकट लेकर आपने जिनकी फिल्में देखी हैं, आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं और उनके साथ आप बात कर रहे हैं। Exactly. मगर एज एन एक्टर जरूर आपको वो सब चीजें छोड़कर आपको सिर्फ सीन पे ध्यान देना होता है। तो वो दोनों ही रियलिटीज एक साइमल्टेनियसली चल रही थी, क्योंकि कहीं बैक ऑफ द हेड आपको ये भी मालूम है कि ये द सलमान खान है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मैं यही सोचता रहूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ये दो चीजें, दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े स्टार को, आप मेगा स्टार को जब आप काम करते हुए देखते हैं, जब आप इतनी बड़ी फिल्में बनते हुए देखते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कई चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं उनको शब्दों में नहीं एग्जैक्टली। बता सकता। जब आप उनको खोते हुए देखते हैं अपने सामने, जब आप हम्म। सलमान खान को देखते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो इतना बड़ा स्टारडम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, और वो किस तरह से उसको संभालते हैं, किस तरह से वो उसको कैरी करते हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारा बी बोल्ड विद प्रभात। कुछ बोल्ड सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देना होंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है थोड़ा ये है कि अगर आपको बॉलीवुड में कुछ भी कैरेक्टर आप चूज कर लीजिए, मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ: गार्ड, सेल्स वाला, शॉपकीपर और डिलीवरी बॉय। अगर किसी को बनाना हो तो बॉलीवुड के हिसाब से कौन होंगे वो 4 लोग जो गार्ड, सेल्स, शॉपकीपर और डिलीवरी बॉय परफेक्ट रहेंगे आपके हिसाब से?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पंकज त्रिपाठी जी जिस तरह के अद्भुत रोल करते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है वो अकेले ही ये सारे रोल बहुत अच्छे से निभा देंगे। और बड़ा ही मजा आएगा जब वो गार्ड होंगे तो भी, जब वो सेल्समैन होंगे तब भी। और मुझे लगता है मैं तो उनको इन चारों रोलों में एक साथ देखना चाहूंगा। ऑलराइट, सो एक ऐसी गाली जो आपको लगता है कि मतलब यार इस पे कंट्रोल होता नहीं, मतलब ये तो। नहीं यार, एक्टर हैं, हमको लोग देख रहे हैं तो ऐसा हम्म, एसोसिएशन। और फिर फिल्मों में आने के बाद तो बिल्कुल ही ये हो गया कि सड़क पे चलते वक्त तो वो अब आदत में रहा नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानता हम्म। जरूर हूँ कि किस तरह की गालियां दी जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो वो गालियां मैं यहाँ अगर मेंशन करूंगा तो अच्छा लगेगा किसी को भी। सो कभी ऐसा हुआ हो कि आप बाहर शॉपिंग करने गए हो, कोई चेहरा आपको बहुत पसंद आ गया हो, जस्ट बिकॉज कि आप सेलिब्रिटी हैं तो आप बात नहीं कर सकते हैं, तो कैसा लगता है, मतलब कि यार इतना सुंदर चेहरा बाबू, इतना हसीन, तो कैसे खुद को संभालते हैं? लगता है काश आज सेलिब्रिटी ना होता तो बात कर ली होती। हाँ, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई वाकई में बहुत खूबसूरत चेहरा दिख जाएगा और ऐसा होगा, तो मुझे लगता है वो सेलिब्रिटी होने के नाते आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन तारीफ तो आप अच्छे से कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको क्या किसी को बात। कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट तो आप चाहे सेलिब्रिटी हो ना हो, बस हाँ, अपनी मर्यादा में रहते हुए अगर आप कॉम्प्लीमेंट दें तो मेरे ख्याल से जो कॉम्प्लीमेंट लेगा उसे भी अच्छा लगेगा कि चलिए किसी ने तारीफ करी। तो अच्छा, आपके फोन में ऐसे कांटेक्ट जरूर होंगे जिनसे आप बात करना नहीं चाहते हैं, पर वो डेली डेली आपको पिंग करते ही करते हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनको सुनने में अच्छा लगेगा कि फाइनली अच्छा हम इस लिस्ट में भी आते हैं। नहीं, वो कोई पर्सनल लोग तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि जाती तौर पे कोई इंडिविजुअल तो आपको इतना परेशान नहीं करता। अगर कोई करता भी है, जब आप जवाब नहीं देते मैसेज का, तो वो समझ जाते हैं मुझे लगता है कि। लेकिन ये जो आपके टेली शॉपिंग वाले या जो आपके फोन वाले या जो तरह के जो प्रमोशनल एक्टिविटीज वाले हैं, वो लोग बाज नहीं आते, वो लोग आपको फोन जरूर करते रहते हैं। ऑलराइट, सो पहला ब्रेकअप कैसे हुआ था? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपका पहला ब्रेकअप हो गया? पहला ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि बहुत छोटा था मैं, बच्चा था, स्कूल में था। और जिनके साथ ब्रेकअप हुआ वो भी उम्र में कम ही थी, क्योंकि मेरी क्लास की थी। तो क्योंकि नादान थे हम, तो इसलिए हम प्यार में भी जल्दी पड़ गए, और नादान थे तो उसको संभाल भी नहीं पाए, और क्योंकि नादान थे तो ब्रेकअप भी हो गया। अब अगर आपकी जी। एक्स फोन करे, कोई आपकी एक्स, तो क्या आप उससे बात करते हैं या फिर उसको बहाना बना के बोलते हैं कि यार चलो ठीक है करते हैं बाद में, यार ध्यान रखो एंड ऑल? नहीं, ये डिपेंड करता है एक्स कौन है। एक्स एक्स पे डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि एक्स कौन है। और मुझे लगता है कि इसके आगे आप और कोई प्रश्न एक्स और गर्लफ्रेंड का पूछे, मैं यही रोक देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कोई नाम मैं ना बिल्कुल। आप मेरे मुंह से। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से जाते जाते, आप जो आपके फैंस आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो जिस तरह से मेरे काम को जितना सराहा गया उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में। आई एम रियली वेरी हैप्पी द वे पीपल लाइक माय वर्क। और माई के लिए भी जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं या एक एक वो कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने के लिए, उसके लिए मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है जब लोग अपनी तरफ से एक कोशिश करते हैं, रीच आउट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो वो एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग रहता है वो प्रोसेस। दूसरा, अब ये फिल्में आ रही हैं, मेरे देश की धरती भी आएगी बहुत ही जल्द जुलाई में ओटीटी पे, और टाइगर 3 आ रही है। तो आप भी जी। फिल्में देखिए, और फिल्में देखते रहिए, क्योंकि आप फिल्में देखते हैं, कहानियां सुनते हैं, हमारा काम कहानियां सुनाने का है। तो ये एक रिश्ता बनता है। और बाकी अपना ख्याल रखिए, और तबीयत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है धीरे धीरे अभी दिल्ली में भी खबर दोबारा फैल रही थी, बम्बई में भी कुछ केसेस अब दोबारा से कुछ सुनने में आ रहे हैं। तो एकदम लापरवाह मत हो जाइए अपनी तबीयत को लेके, और कोरोना को लेके पूरी तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सजग रहना चाहिए।